गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 10th मैथ्स। और हम डिस्कस कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो 16.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम 16.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 16.2 में जिस टॉपिक के बारे में और जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है बेटा सिलेंडर। पहले सिलेंडर के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो देखिए बेटा, ये है आपका सिलेंडर जिसके दो एंड हैं, एक अपर एक लोअर। दोनों एंड को आप कह सकते हो कौन से टाइप का है, सर्किल टाइप का। सर्किल टाइप का दोनों एंड कौन से टाइप के हैं, सर्किल टाइप के। ठीक है, एक रेडियस हमने कह दी r और यहां से यहां तक की हाइट हमने कह दी बेटा h। कितनी हाइट कह दी, h। ये तो रेडियस हो गई और ये आपकी हो गई हाइट। रेडियस दोनों जगह ले लीजिए और डायमीटर आपका हो जाएगा d। ठीक, तो जो पहला फॉर्मूला बन के आएगा वो आ जाएगा बेटा टोटल सरफेस एरिया। वो आ गया आपकी आंखों के सामने 2 पाई r h प्लस r। दूसरा फॉर्मूला जो बन के आएगा वो है बेटा CA से, कर्व्ड सरफेस एरिया, हो जाएगा 2 पाई r h। और तीसरा फॉर्मूला जो आपकी आंखों के सामने बन के आ रहा है वो है बेटा वॉल्यूम, और वॉल्यूम का हो जाएगा मेरे बच्चे पाई r स्क्वायर h। तीन फॉर्मूले आपने पढ़ लिए। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r h प्लस r, CA से हो गया 2 पाई r h और वॉल्यूम हो गया पाई r स्क्वायर h। आगे बात समझें, आपको तीन याद रखने। इसके बाद हम बात करते हैं होलो सिलेंडर की। होलो सिलेंडर की एग्जाम्पल दूं, जिस पेन से आप नोट कर रहे हो ना वो होलो सिलेंडर है बेटा। अब आप कहोगे सर कैसे, तो बेटा आपका जो पेन है उस पेन के अंदर रिफिल है या नहीं, देखो तो सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, पेन के अंदर रिफिल है, हो गया होलो सिलेंडर। तो अंदर वाले की रेडियस हमने ले ली मेरे बच्चे r2, तो बाहर वाले की रेडियस हमने ले ली r1। हाइट आपकी यहां से यहां तक आपकी वापस हुई h हो गई। बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस r1, अंदर वाले की r2 और हाइट हो गई h। तो यहां जो पहला फॉर्मूला बन के आता है वो आता है टोटल सरफेस एरिया, जो होता है 2 पाई r1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2। और दूसरा फॉर्मूला बन के आता है मेरे बच्चे वो आता है वॉल्यूम का, जिसे कहेंगे पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h। ये आपके हो गए 5 फॉर्मूले, तीन सिलेंडर के, 2 होलो सिलेंडर के। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम 16.2 को डिस्कस करेंगे। जल्दी से लिखो बेटा, प्लीज राइट डाउन फास्ट। लिख लिया सबने बेटा, डन, ओके मेरे बच्चों। चलिए बुक ओपन कर लीजिए सभी बच्चे, कर ली बुक ओपन। मैं क्वेश्चन फर्स्ट रीड कर रहा हूं 16.2 का। द डायामीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि डायामीटर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। तो आप रेडियस कैसे निकालोगे, d/2, मतलब 14/2, तो यह आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे आगे पढ़ो हाइट, हाइट का मतलब h कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है TSA और वॉल्यूम। हमें फाइंड करना है TSA कोमा वॉल्यूम, दोनों आंसर हमें चाहिए। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, क्या बताया TSA सतीश सर ने सिलेंडर का, 2 पाई r h प्लस r, यही पढ़ा। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 r कितना है 7, h कितना है 15 प्लस r कितना है 7। और सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 15 प्लस 7 22। 7 से 7 कट गया मेरे बच्चे, क्या आ गया 2 इंटू 22 इंटू 22। अब मल्टीप्लाई करके आप क्या लिखेंगे,
आंसर लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया। 22 कितना होता है 484 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 16 1 9, तो आपका आ गया मेरे बच्चे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टार्टिंग से चिल्लाते हुए आ रहा हूँ, कहते हुए आ रहा हूँ, यूनिट लगाना नेसेसरी है। यूनिट नहीं लगाओगे तो कितना नंबर, हाफ नंबर कट जाएगा इसका। अब सेकंड क्या निकालना था इसमें, वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। देखो वॉल्यूम में आपका इधर निकालता हूँ, इस साइड में देखना ध्यान से। वॉल्यूम आपका हो जाएगा सेकंड, कितना होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, तो आप लिखेंगे 22/7 इंटू आर की जगह कितना 7 इंटू 7, एच की जगह कितना 15, 7 से 7 कटा तो 22 इंटू 7 इंटू 15 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना जो भी है, और आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ें। लिख लिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम पढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। हमें रेडियस गिवन है 3 और हाइट सेम अभी अभी हमने किया, तो ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करना है। आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क में आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं करता हूं थर्ड की बात आपके सामने। थर्ड में क्या है, फाइंड द सीए से, चलिए भैया सीए से निकालना है, देख लेंगे आगे क्या गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम भी निकालना है, ये भी बात सही है। चलो आगे क्या है, हाइट, हाइट गिवन है एच 21 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ इट्स वन एंड, सिलेंडर है आपका ये वाला और इसके वन एंड मतलब इसका एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर, इसका वन एंड का एरिया। मैंने क्या बताया था, इसके दोनों एंड कौन से टाइप के होते हैं, सर्किल टाइप के, तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वन एंड। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वन एंड, और वन एंड का मतलब क्या हो गया, सर्किल का एरिया। कितना है 154। कितना होता है सर्किल का एरिया, पाई आर स्क्वायर 154। आर स्क्वायर निकालने के लिए 154 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22 और 7 ऊपर, 22 से कट गया 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 49, ये रूट में लग जाएगा, तो आर इक्वल टू 7। जब अब आर आ गया हमारे पास हाइट है, तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने कहा सीए से, तो सीए से मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। क्या होता है सीए से, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना आ रहा है 7, एच कितना आ रहा है बेटा 21, तो 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 44 इंटू 21, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा। सेकंड हम बात करेंगे वॉल्यूम की, किसकी बेटा, वॉल्यूम की। वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर, आर की जगह कितना आ जाएगा 7 इंटू 7, एच की जगह 21, 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 7 इंटू 21, मल्टीप्लाई करके लिख लेना, आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। किस में आएगा मेरे बच्चे, ये एरिया है इसलिए स्क्वायर, वो वॉल्यूम है इसलिए क्यूब। मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर लीजिएगा अपना, सबका सही आना चाहिए, है ना, लिख लीजिए। लिख लिया सबने, गुड। आंसर तो फाइंड आउट कर ही सकते हो मेरे बच्चे मल्टीप्लाई करके, इतना काम आपको करना ही होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर। 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर की ही बात चल रही है यहाँ पर। सिलेंडर के डिफरेंट नेम आएंगे, आप परेशान मत होना, क्योंकि मेरे पास ये मार्कर है,
इसकी ऊपर की शेप अलग है, नीचे की अलग है, लेकिन है तो सिलेंडर। आपका घर में बेलन होता है, वो भी कैसा, सिलेंडर। बेलन क्या हुआ, ऊपर से अलग, नीचे से अलग, बीच में मोटा, सिलेंडर। आपका पेन अलग टाइप का, किसी का पेन ऊपर से मोटा, किसी का पतला, तो सारे ही सिलेंडर होते हैं, ठीक है। अब फाइंड द रेशियो ऑफ CSA एंड वॉल्यूम हुज रेडियस आर इन रेशियो। रेडियस का रेशियो गिवन है R1/R2 बराबर 2/3। आगे हाइट का रेशियो गिवन है H1/H2 बराबर 5/4। निकालना है रेशियो किस किस का, CSA 1 वाले का, CSA 2 वाले का, और वॉल्यूम V1/V2। मतलब क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये आपसे कहना चाह रहा है कि दो सिलेंडर हैं ऐसे, एक और एक, दो। इसकी रेडियस बोल दी उसने, रेशियो में इसकी रेडियस, और ये R1 रेडियस, ये R2 रेडियस। इसकी हाइट H1, इसकी हाइट H2, दो सिलेंडर। तो दोनों की रेडियस का रेशियो, दोनों की हाइट का रेशियो गिवन है। तो पहले CSA का निकालते हैं। CSA फर्स्ट वाले सिलेंडर का, CSA सेकंड वाले का क्या होता है फॉर्मूला, 2πr1h1 2πr2h2। 2π से 2π कट गया, तो R1/R2 और H1/H2। R1/R2 कितना आ गया, कितना है, 2/3। H1/H2 कितना है, 5/4। 2 से 1 बार, ये 2 बार, तो 5/6 आंसर। आ गई बात समझ में। दूसरा हम करेंगे बेटा वॉल्यूम। दूसरा कौन सा, V1/V2। ये आपका हो जाएगा πr1² πr2² H2। पाई से पाई कटा, तो R1/R2 को एक साथ लिख लो, स्क्वायर लगा दो, और H1/H2 को एक साथ लिख लो। R1/R2 कितना है, 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर, और H1/H2 5/4। तो ये आ जाएगा 4/9 इंटू 5/4। 4 से 4 कटा, तो ये आ गया आपका 5/9 आंसर। रेशियो में आ रहा है, इसलिए यूनिट का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो ये हो गया आपका नंबर 4 क्वेश्चन, लिख लीजिए। अब इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही बहुत। होमवर्क मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। एक होमवर्क और है आपके लिए, 16.1 से पहले के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे आप सोल्व करोगे अपनी कॉपी में। आ गई बात समझ में। तो आज तक के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। कल जन्माष्टमी है, तो उसके लिए शुभकामनाएं। घर पे रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ठीक है बेटा। ओके बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।